हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंजीनियर विजय कुमार मौर्य आप सभी भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल द किंग्स ऑफ वीसीआर वीएचएस में स्वागत करता हूँ। ये सामने जो एलसीडी देख रहे हैं दोस्तों, इसका प्रॉब्लम देखो आपको दिखाई दे रहा है। ये पोलराइज़र का प्रॉब्लम है, ठीक है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जहाँ तक उम्मीद है, हल्का सा तो इसमें थोड़ा फ्रंट में भी कुछ, फ्रंट का पोलराइज़र भी ख़राब है, लेकिन जो बैक का है वो कुछ ज़्यादा ख़राब है। तो हम इस बैक के पोलराइज को रिप्लेस करेंगे। और चलिए निकालते हैं हम अपना डिस्प्ले बाहर, देरी ना करते हुए। और नेक्स्ट प्रोसेस डिस्प्ले बाहर निकालने के बावजूद ही होगा, तो हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपना पैनल ओपन कर दिया। ये हमारा डिस्प्ले है, ठीक है। बैक इसका सही है, ये हमारे फ्रंट ही ऊपर से ख़राब हो चुका है, तो हम इसका ये फ्रंट रिमूव करेंगे। फ़िलहाल तो हम आपको सिर्फ रिमूव दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास या तो हम इसमें प्रॉपर्ली ग्लास अप्रूव्ड करेंगे किसी पैनल का, या फिर हम इस पर पोलराइज़र ही चढ़ाएंगे। जो मतलब जो सेफ़ होगा और कम समय में काम हो जाएगा, हम वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको उतारते हैं, कोशिश करते हैं इसको उतारने की। देखो, अभी ये मत सोचना, अभी तो ये सिर्फ ये इसका जो है हमारा ये इसका जो पन्नी है पोलराइजर का, सिर्फ वो उतर रहा है। जो इसका ग्लू है ये सारा पैनल पे चिपका हुआ है, और इस ग्लू को रिमूव करने में ही बस ये हमारे छक्के छुड़ा देगा। ये देख सकते हैं, ये ठीक इस प्रकार का ग्लू होता है। देखो दोस्तों, ये हमें टोटली ही सारा ही बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा। देखो इस प्रकार का ग्लू है, ठीक है। अब हमें ये सारा प्रोसेस बहुत ही सेफ सेंटिमेंटल का काम है, बहुत ज़्यादा। और इसे काम को करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो हमारा पैनल जो है चटक जाता है, टूट जाता है, फिर किसी काम का नहीं रहता।
देखो किस तरीके से उतरा, इसका ग्लू इस पर भी चिपका हुआ है। और ये हमसे बहुत मेहनत कराएगा। अभी थोड़े चले जाएंगे। ये पलट रही है और कुछ है इस प्रोसेस को बहुत ही प्यार प्यार से करना पड़ता है, बहुत ही स्लोली स्लोली ये काम चलेगा। कौन आ रहा है? देख सकते हैं मेरा हाथ किस तरीके से चिपक रहा है इस ग्लू पर। और जब इसे उतारते हैं तो उसमें से एक अजीब किस्म की गंध आती है जो कि बहुत ज़्यादा लगती है। ये पोलराइजर में शायद वो धब्बा था जो हमें दिखाई दे रहा था, आप देख सकते हैं इस तरह का। ठीक है, और देखो ये ग्लू होता है जो कि बड़ा जिद्दी ग्लू होता है, जिसको रिमूव करने में पसीने छूट जाते हैं। पोलराइजर रिप्लेस करने में सबसे मेहनत का काम इसको छुटाना होता है। और ये हमारा सेट था जो हमने प्रॉपर्ली सारा ओपन कर दिया। ये हमारा सेट CCFL के अंदर आता है, इसके अंदर बैकलाइट नहीं होती, CCFL होता है क्योंकि LCD होता है। ठीक है, बाकी हमारे बोर्ड वगैरह ये सभी कुछ निकले हुए रखे हैं। हमारा मेन प्रोसेस तो यही है। और इस ग्लू को साफ़ करने के लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल से ही वॉश होता है। ये धीरे 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 ऐसे ही पेट्रोल डालने के बावजूद इसको क्लीन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है नैपकिन पेपर से, टिश्यू पेपर जिसको बोलते हैं उससे। और ये बहुत मेहनत कराएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने इस प्रोसेस को पूरा करता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ फटाफट और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये पेट्रोल डाला और ठीक है, ये एक आयरन है जो हमने इसमें ब्लेड लगाया है। ठीक है, ये इसी काम के लिए आता है, टी आयरन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसमें कई कार्य कर सकते हैं हम। देखिए ठीक है किस तरीके से ग्लू उतर रहा है, ये सारा ग्लू है।
अब ये हमें तब तक साफ़ करना है जब तक हमारा ग्लास बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, ये बहुत मेहनत का काम है, इसे ज़्यादातर टेक्नीशियन मना कर देते हैं कि भैया नहीं होगा। पर कुछ टेक्नीशियन लोकल में ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता कि ये क्या प्रोसेस है, क्या इसका होगा और क्या नहीं होगा। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। अब इसमें हमें बार बार बस यही है कि इसमें हमें पेट्रोल अप्लाई करना पड़ता है, जिसके कारण ये ग्लो छूटता है। इसमें बहुत सारा पेट्रोल लगता है। हमारा ग्लास बिल्कुल एकदम चिकना हो जाएगा जिस समय ये उतर जाएगा, और जब ये चलेगा तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि दोस्तों कि हमने इस पर इतना हार्ड वर्क किया है और बिल्कुल ये परफेक्टली चल रहा है। लेकिन कोई भाई हमारी नकल करके ऐसा अपना एलसीडी में मत कर लेना, क्योंकि वो अपने पैनल को ख़राब कर पाएंगे। धीरे धीरे देखो, ये एक किस्म का हार्ड प्रोसेस होता है। बस ये इसको रिमूव करना ही सिर का दर्द है। और हमें अपनी कोप और पैनल की सेफ्टी करके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी प्रेशर हमारा पैनल को डैमेज कर सकता है, तोड़ सकता है, हमारा पैनल टूट जाएगा और फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। टूट गया तो किसी काम का नहीं रहेगा, फिर हमारा सेट नहीं चलेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखते हुए कार्य करना होता है दोस्तों। आप सोचते होंगे कि भैया तो सिर्फ वीसीआर करते हैं। नहीं, हम ऑलराउंडर हैं, सभी कार्य करते हैं। ये मेरे लोकल का काम है, जो मेरे लोकल से यहीं से आता है पर डे का, और मुझे ये बीच में ही कंप्लीट करना पड़ता है अपना वीसीआर का काम रोक के, क्योंकि वीसीआर का काम सारा बाहर से आता है, ज़्यादातर लोकल से नहीं होता। जब तक इसमें ग्लू रहेगा तब तक ये हमारा दम पीता रहेगा। इसका ग्लू रिमूव करने के लिए हमें दोस्तों बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ता है। जब हमारा ये क्लीन हो जाएगा ना, एकदम झकास हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। ब्लेड और आयरन की मदद से ये थोड़ा इजीली उतर जाता है। पेट्रोल के साथ अगर इसको हम घसना शुरू करते, शायद नैपकिन, अभी ये बाद में नैपकिन से साफ़ होगा, जो हल्के हल्के टिश्यू रह जाएंगे उसको हम फिर नैपकिन से साफ़ करेंगे, क्योंकि जो जमे हुए टिश्यू होते हैं ना दोस्तों, बस
और ठीक अगर हम पोलराइजर सीट्स चढ़ाएं तो उसमें भी दोस्तों इतना ही समय लगता है, क्योंकि वो भी ठीक इसी प्रकार से बहुत धीरे 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 चलनी पड़ती है, नहीं तो उसमें बबल्स आ जाते हैं, और बबल्स आ गया तो फिर पिक्चर में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसमें किसी पैनल को जैसे ख़राब डिस्प्ले होता है तो उसको आपको चीरना पड़ेगा, और चीरने के बावजूद जो हमारा फ्रंट पोलराइज़र है वो निकालना पड़ेगा, और निकाल कर विद ग्लास आप इस पर लगा सकते हैं। बहुत ही ईजीली प्रोसेस होता है और सेफ भी रहता है। एक उसमें बबल आने की टेंशन नहीं रहती, दूसरा आपको इतना समय नहीं लगेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अपना ग्लास रिमूव करना है जो ख़राब पैनल होते हैं उनका, और रिमूव करने के बावजूद आपको ठीक उसको क्लीन करना होता है, और क्लीन करने के बावजूद ठीक है आपको अपने सेट के ऊपर फिक्स करना होता है। बस ये इतना सा काम होता है ग्लास में। और पोलराइज़र में तो आपको पता है, जो भाई जानते हैं, जो करते हैं वो जानते हैं कि कितना सर का दर्द का काम है। वो ठीक जिस प्रकार हम ये ग्लू रिमूव कर रहे हैं ना, ठीक उसी प्रकार उसको धीरे 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 ऐसे ही चढ़ाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप। अभी ये सिर्फ मोटा मोटा ग्लू जो है ये रिमूव हो रहा है। अभी दोस्तों इसके बाद भी इसका जो है ना निचला ये बचेगा। जब इस पर पेट्रोल लगेगा और नैपकिन पेपर से हम क्लीन करेंगे तब पता लगेगा कि और कितना बाकी बचा है। कन्नी ना था, अभी कन्नी टूट गई। ऐसे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। रहने यो पेट्रोल, इसमें पेट्रोल हो ये सब भिगे होकर चल रहा है। अल्लाह ना यो देखो दोस्तों ये कितना ग्लू है, आप सोच भी नहीं सकते आपके एलसीडी के डिस्प्ले के ऊपर इतना ग्लू होता है। देखो ये सारा का सारा ग्लू है, देखो कितना ग्लू, एक जेली टाइप बन गया। ठीक है, अब ये थोड़ा इस साइड बचा है, इस साइड से हमें रिमूव करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम इस पर नैपकिन अप्लाई करेंगे एक बार और ब्लेड लगाने के बावजूद। जिस साइड हमारी कॉफ होती है ना, उस साइड हमें और भी सेफली लेके चलना पड़ता है कि पता लगे कॉफ में ब्लेड लग गया, कॉफ ख़राब हो गई तो आपकी सारी मेहनत एंड हो गई, आपका पैनल एंड हो गया। तो ये आपको सभी कुछ ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को करना होता है।
और जब कभी आप ऐसा काम करें, इसको आम इंसान तो नहीं कर सकता, एक टेक्नीशियन ही कर सकता है। कुछ लोग अगर नॉलेज है तो करें, इस काम को हाथ दें, अन्यथा नहीं। ठीक है, बिना नॉलेज के आप सिर्फ अपने पैनल को ख़राब कर बैठोगे, डिस्प्ले को ख़राब कर बैठोगे, और इसके सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, ये पूरा ग्लू जो मोटा मोटा था, ये सारा हमने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ये देखिए कितना सारा है। आइए हम इसको बाहर फेंकते हैं। ये बाहर की साइड हमने गया नाले में। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पर नैपकिन अप्लाई करेंगे। देखो दोस्तों, अब हम इसको नैपकिन से कर रहे हैं। हमें नैपकिन लेना है और ठीक इसी प्रकार से हमें अपना पैनल क्लीन करते चलना है। ठीक है, जो ये ग्लू बचा है ये सारा साफ़ हो जाएगा, और अपने कॉफ की सेफ्टी करके ही आपको ये काम करना है। कहीं भी कोई भी टिश्यू नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका ग्लास नहीं लगेगा। ग्लास या जो भी होगा वो वहाँ से प्रॉब्लम करेगा, वो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए इस काम में बहुत ही मेहनत से लगने हैं दोस्तों। ज़रा ज़रा से टिश्यू होते हैं जो रह जाते हैं, उनको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, देखो नैपकिन का भी बुरा हाल हो जाता है इसमें, हद से ज़्यादा चिपक गया। इधर तो चिपका पड़ा। क्योंकि पेट्रोल जैसे ही लगता है ना ग्लू पर, तो वो ग्लू को रिमूव करने में उसकी मदद करता है। आज आप सोच रहे होंगे कि विजय भाई पता नहीं किस काम में लगे हैं आज, और ये क्या सक्सेस होगा या नहीं, तो आप सिर्फ वेट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का काम आपको अधिकतर प्रोफेशनल जो मैकेनिक होंगे, जो प्रोफेशनल होंगे वही कर पाएंगे, अदर नहीं कर पाएंगे। एक प्रोफेशनल ही इस काम को कर सकता है। जैसे देखो ये टिश्यू बचा है, अब हम इसको यहाँ से क्लीन करते जाएंगे। ये तो ये सारा का सारा ही ठीक इस प्रकार से रिमूव होएगा। जब रिमूव हो जाएगा तो ग्लास एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा हो जाता है। देखो, ग्लू के साथ साथ हमारा नैपकिन भी ख़राब। दूसरा नैपकिन अप्लाई करेंगे। पेट्रोल की तो इस काम में भरमार चाहिए। बड़ी
देखिए जैसा कि ये बचा है थोड़ा सा, कहीं भी कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ऊपर की लाइट पड़ रही है तो आपको फ्लिकरिंग नज़र आ रही होगी। ये इस तरह के धब्बे ये यहाँ बचा हुआ है, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर से तो पूरा लाइट बंद कर, ठीक है। और ये मेरा इस साइड बचा हुआ है। मेरा प्रोसेस सहज पूरा सा ही हो चुका है और जो बचा है उसको इधर से क्लीन करते हैं। ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ एलसीडी के पैनल में मिलेगा। एलईडी के प्रॉब्लम में जो एलईडी का जो पैनल आता है उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ये अधिकतर आपको जो प्रॉब्लम है सारा का सारा जो हमारा ब्रांड है, ब्रांड क्या, जो स्टार्टिंग में एलसीडी आया था तो वो सारा ब्रांड ही आया था, कोई लोकल कंपनी ने इसको नहीं मेंशन किया था। लेकिन जब से एलईडी आया था मार्केट के अंदर तब से लोकल कंपनियां सक्रिय हो गई थी और सक्रिय होने पर उन्होंने अपना लोकल का माल मार्केट में उतारा, जिसके कारण कंपनियों के जो प्राइस थे उनको भी अपना प्राइस डाउन करना पड़ा। लेकिन आप सोचते होंगे कि कंपनी प्राइस डाउन किया, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने प्राइस के हिसाब से उस माल को डेवलप किया, ठीक है, यानी कि उन्होंने अपना माल घटाया। और जब माल घटता है तो दोस्तों प्राइस भी अब ऑटोमेटिक घट जाता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का माल आया वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया था, लेकिन जो बाद में आया उसमें वो मज़ा नहीं है, क्योंकि अब तो कंपनी का भी ऐसा ही लगता है और जो मेड इन चाइना है वो भी ऐसा ही लगता है। कंपनी में बस आपको ये फ़र्क मिल जाएगा, थोड़ी कैबिनेट, मदरबोर्ड डिज़ाइन, उसका अपना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्पीकर साउंड क्वालिटी, बस ये, यानी कि उसका थोड़ा और साफ़ सुथरा तरीके से बनाते हैं वो लोग, इसलिए उन्होंने। लेकिन जो क्वालिटी कंपनी स्टार्टिंग में दिया करती थी वो क्वालिटी आज के दौरान नहीं रही। अभी हमारा बहुत काम बाकी है दोस्तों इस सेट में। हमें इसके लिए कोई पैनल देखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर पोलराइज़र तो है नहीं और मेरे को कंप्लीट करना है ये आज ही, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पर ग्लास ही चढ़ाऊँगा। ग्लास किस तरीके से चढ़ाऊँगा वो भी आपको प्रोसेस पूरा ही दिखा दूँगा। बड़ा जिद्दी ग्लू होता है, जिस तरह से कपड़े में कोई जिद्दी दाग आ जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक बहुत ही जिद्दी ग्लू होता है।
देखो सहसा सारा ही साफ़ हो गया, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर बचा है, ये थोड़ा सा बचा है जो आप देख सकते हैं, ये धब्बे ब्लू का जो भी हट नहीं रहे, और मैं इनको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मेरा टिश्यू पेपर ख़त्म हो जाता है। कॉफ का ध्यान रखते हुए ही आपको काम करना है। जे कॉफ की साइड काम करे तो हाथ थोड़ा स्लो चलाए, ताकि हमारा कॉफ वगैरह में उलझे ना, क्योंकि कॉफ में उलझ गया, हमारा कॉफ फट गया तो बस हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो गया, ये समझो, क्योंकि आपका पैनल ख़राब हो जाएगा। और जो ओल्ड पैनल है इनकी कॉफ भी नहीं मिलती आज के टाइम पे। सारा ही साफ़ हो गया, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये रिमूव नहीं हो रहा। थोड़ी देर इस पर पेट्रोल डाल के छोड़ता हूँ। जितना भी डिस्प्ले में दाग आ रहा था वो सारा क्लीन हो जाएगा इसी से। देख सकते हैं दोस्तों, अब हमारा पूरा डिस्प्ले क्लीन हो चुका है और कहीं से अब कोई दाग नहीं है। ठीक है, अब हम इसको साइड करेंगे। साइड करने के बावजूद फिर हम इसमें अपना जो इस पर ग्लास हमें लगाना है, उस ग्लास को हम निकालेंगे, किसी सेट में से निकालना पड़ेगा जो हमारे ख़राब सेट रखे हैं उसमें से। निकालने के बावजूद हम इस पर लगाएंगे और सेट चलाने के बावजूद आपको दिखाएंगे। ये तो सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कितना काम होता है सेट के अंदर। अब ये मेरा ग्लास बिल्कुल साफ़ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। आपको ऊपर से लाइट चेक करूँ तो एकदम चमचमाता हुआ देखो ऊपर की लाइट। आपको यहाँ से इसमें कहीं भी कोई डस्ट या कोई दाग नहीं हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इसको साइड करते हैं और अपना दूसरा ग्लास निकालने की कोशिश काम में लगते हैं। और बाद में उसको किस तरीके से ग्लास रिमूव करेंगे उसमें फ्रंट का, क्योंकि पूरे पैनल में तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों होता है, लेकिन हम उसको किस तरीके से रिमूव करेंगे ये आपको भी दिखाएंगे। ब्लेड यदि इंसर्ट हो गया तो शायद इजीली रिमूव हो जाएगा। इस साइड से नहीं हो रहा।
ब्लेड लगो, ब्लेड लग दूसरा। ग्लास आपको ग्लास धीरे धीरे ग्लास को आपका हल्का हीट रखना पड़ेगा। और ठीक है, देखिए ब्लेड आपको इंसर्ट इस तरीके से रहेगा, जिस तरीके से इसमें ब्लेड जा रखा है। ये सब क्या हुआ? किसने किया? आपको तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या याद नहीं है डॉक्टर? कुछ नहीं बेटे। ये ग्लास गर्म करके ही इजीली उतरता है, नहीं तो पैनल टूट जाएगा। ठीक है, कितने ही डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों से इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। जास्मीन को जिस्मानी नहीं दिमागी इलाज की जरूरत है ठाकुर साहब। मैंने ऐसे कई केसेस चेक किए। हमारा हाथ भी जल रहा है इसको, मेरे क्लिनिक भेज दीजिए। क्योंकि इस पर ग्लू होता है, ये काटना पड़ा ही। ये ब्लेड देख सकते हैं पैनल के ठीक बीचों बीच है। देखो इस साइड से बीच में है ब्लेड। ठीक है, ये पैनल के बीचों बीच चलेगा। कमरे तो बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि गेस्ट हाउस 1 साल से खाली है। लेकिन ये 3 चीजों की बहुत तकलीफ है। वो क्या? जंगली कुत्ते बिल्लियां संडास में रास्ते से कमरे तक घुस सकती हैं। दूसरी तकलीफ, हर बाथरूम की कुंडियां टूटी हुई है, यानी सेक्स अभी की भी गुंजाइश है। और तीसरी तकलीफ, हर कमरे में बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, चलते साफ रहेगा। आवाज की रात सस्पेंस से भरपूर। हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे। ठीक है भैया, साहब आ रहे। शोर बिल्कुल पसंद नहीं। डॉक्टर स्वभाव के आदमी हैं। विक्सित हम ही चलिए। ये मेरे समझे नहीं। बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, आपको नहीं लगता आपके बड़े भाई साहब होने के नाते ये कुछ छोटे हैं? बात ये है, जब बड़े भाई साहब पैदा हो रहे थे, अस्पताल में भूचाल आ रहा था, इसलिए डरने वाले जहाँ थे वहीं रुके। ठीक है, चलो इनको कमरा दिखाओ। हीट जो है हाथ पे लग जाती है। आपको पता है जब हीट लगती है तो अपनी परेशानी हो जाती है। ये कमरा बहन जी जी नहीं, मेरा मतलब है ये कमरा मिल सकता है। दरवाजा भी है, किसे खोल कर रात को आप तो जो चाहे बातें कर सकते हैं। नो सेंस प्रॉब्लम।
चारों तरफ से इसको देख सकते हैं बड़ा पोर्शन डैमेज हो गया। ठीक है, जबकि हमें ज़रूरत तो निचली साइड की है। हमने अपने इस ग्लास को रिमूव कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो है इस पर। ठीक है दोस्तों ये इस पर एक किस्म का लिक्विड है। ठीक है, डैमेज हुई नहीं डैमेज नहीं है। ठीक है, ये इंगला ये डैमेज नहीं है, बिल्कुल सही है। ज़रा सा खोना हुआ है, ये तो अंदर आ जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। वो डैमेज हो गया। ठीक, तो अब हम इसको क्लीन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्लीन करने के बावजूद हम सेट में लगाएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखो कितना हार्ड वर्क था ये, इसको रिमूव करना। एक गिलास का हिस्सा ये है और दूसरा गिलास का हिस्सा वो है। ये हमने इसमें बीच से रिमूव कर दिया, आधा उधर आधा उधर, यानी कि हॉरिजॉन्टल अलग और वर्टिकल अलग। जो हमारा ये है ये अलग है और ये अलग है। इसमें दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पोलराइज़र, एक वर्टिकल पोलराइज़र, जो कि स्कैनिंग लाइन को पिक्चर बनाने में मदद करता है। अब जो ग्लास हमने रिमूव किया उसके बीच के अंदर ये जाली होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर की, जिसमें लिक्विड रहता है हमारा। हमें इसको प्रॉपर्ली क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन करने का प्रोसेस यही है कि आपको पूरा ये सारा ब्लेड से मेंशन करना पड़ेगा, खुरचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लास पर जमा हुआ आता है। ठीक है, जब आपका ग्लास पूरी तरीके से इससे फ्री हो जाएगा तब आप इसे अपने सेट पे दूसरे पोलराइजर की जगह यूज कर सकते हैं। ईजी प्रोसेस नहीं होता दोस्तों, बहुत ही हार्ड प्रोसेस है ये। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें इसको सारा साफ़ करना पड़ा। देखो आप किस तरीके से ये उतर रहा है। ये हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा हमसे एरिया ब्रेक भी हो चुका है, पर कोई बात नहीं, ये फोल्डर के नीचे आएगा, इसकी हमें वैसे भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमको ठीक इस प्रकार से रिमूव करना होता है। जब ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा ना दोस्तों, तभी ये हमारा दूसरे सेट पर लगने के लिए तैयार होगा, अन्यथा नहीं। जब आपका ग्लास प्रॉपर्ली इस फिल्टर से रिमूव हो जाएगा, ये फ़िल्टर हैं इसमें आपके ग्राफिक इस तरीके से ये फ़िल्टर हम साफ़ कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको फ़िल्टर साफ़ करने हैं ग्लास के। और कहीं भी कोई एरिया रहे ना, नहीं तो आपकी जहाँ भी रह जाएगा वहाँ से भी आपकी पिक्चर प्रॉपर में मज़ा नहीं आएगा। पिक्चर में आपको वहीं से डिस्टर्ब नज़र आ जाएगा कलर, तो इसलिए हमें ये फ़िल्टर भी साफ़ करने होते हैं। ठीक है, इस काम को एक प्रोफेशनल आदमी कर सकता है जिसको पैनल की पूरी जानकारी हो, डिस्प्ले की। ठीक है, नहीं हर कोई इस काम को नहीं कर पाएगा। देखिए ये ग्लास पे से फ़िल्टर रिमूव हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से आपको रिमूव करना है। और आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेस करके इसे कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसको प्रेस करके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये प्रेस करके कर दिया तो ये टूट जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ इसको हल्के से सहारे की इससे कर रहा हूँ। आपको टी आयरन में ब्लेड लगा लेना है अच्छा नया, ताकि आपका ये सिस्टम सारा साफ़ हो जाए। ग्लास से जब ये साफ़ हो जाएगा तभी आप ग्लास को यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।
और उसके लिए पहले आपको ग्लास को बीच से चीरना होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलग करने होंगे, और अलग करने के बावजूद अपने ग्लास को ठीक इस प्रकार क्लीन करना होगा। तभी जो एलसीडी में जो हमारी समस्या है हम उस समस्या को दूर कर सकते हैं, या फिर नया पोलराइज़र सीट इस पर चढ़ा सकते हैं। समय तो देखो दोस्तों उतना ही लगता है नया चढ़ाने में भी और इसमें भी, क्योंकि दोनों ही काम मेहनत के हैं। आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें हम सुबह से लगे हुए हैं और अब शाम के 4:34 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही हार्ड वर्क का काम है, एक किस्म का हार्ड वर्क है, वेरी हार्ड वर्क। जब पैनल से हमारा फ़िल्टर रिमूव होता है, देखो किस तरीके से इकट्ठा होता है, ये आप चीज़ देख सकते हैं। वो सारा फिल्टर ही इसको अलग करना भी बहुत ही सिरदर्द का काम है, क्योंकि कई बार पैनल टूट जाता है। जिस समय पैनल को चीरते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पार्टिशन अलग अलग करते हैं, तो तब जा कई बार पैनल चटक जाता है। तो आपको जोन सी साइड का चाहिए, बैक चाहिए या फ्रंट चाहिए, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको चीरना पड़ेगा, ताकि आपका अगर टूटे भी तो सिर्फ वो दूसरा टूट जाए, पर जो उसको हमको यूज करना है वो ना टूटे। कोशिश यही रखें कि जिस गिलास को भी हमें यूज करना है, बैक के या फ्रंट के, उसी गिलास को हमें सेफली करके रिमूव करना होता है। ये सारा पैनल से ही उतर रहा है, क्योंकि जो पैनल पे जम चुका है फ़िल्टर होता है। ये वीडियो शायद इस टाइप का यूट्यूब पर पहली बार होगा। देख सकते हैं ये सारा फ़िल्टर रिमूव है, पैनल पे जो लगा हुआ फ़िल्टर होता है। अभी आपको ग्लास उठा के दिखाऊं तो देखो, ये इतना हिस्सा साफ़ हुआ है और इतना रह गया है। ठीक है, ये साइड का देखो, ये हमारा रह रहा है, तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं से, ठीक, ये हिस्सा हमारा रह चुका है, हमको इसे भी क्लीन करना है। तो हम अपना पोर्शन चेंज करते हैं, इधर से पलटते हैं इसको। अब हम इस साइड आ जाते हैं। साफ है कर दिखा। ये हमारा सेट है दोस्तों, देखो ये हमने इसके ऊपर ये पैनल फिक्स कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम इसे यहाँ से हिलाएंगे तो ये मूव नहीं होगा। देखो अगर यहाँ से हम हटाएंगे, देखो ये देखो, ये एक हिस्सा उठ रहा है, ये इसका ग्लास है। ठीक है, जो हमने इस पर फिक्स किया, निकाला था। ठीक, तो यानी कि ये चीज़ अब हमारी फिक्स हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं का यहीं, अब इसको अब अपने फोल्डर को बंद करेंगे। चलो देरी ना करते हुए अपना फोल्डर बंद करते हैं हम लोग।
दोनों साइड एक होनी चाहिए। आउट हो गया। ये करोगे देख आगे आगे इधर ये इसके अंदर जाओगे। ठीक है बैठ के अब आओगा इस पर इन्हें एक बार कपड़े तो साफ कर और स्माइल लचा ले तो हमें दौड़ गल जाएगी। ठीक दोस्तों, हमें इसी तरीके से अपना सावधानी से अपना फ्रेम बंद करना है। फ्रेम बंद करने के बावजूद हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे अपने सेट को जब कंप्लीट का। अभी तो मदरबोर्ड, पावर सप्लाई सभी कुछ खुला हुआ है, जब कंप्लीट करेंगे तब इसको देखेंगे। अभी हम अपना फ्रेम बांधते हैं, बाद में करेंगे तो आपको दिखाएंगे कंप्लीट करने के बावजूद। देखो अपने इस फ्रेम को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पैनल इसमें बिल्कुल फिक्स बैठा दिया है, देख सकते हैं आप एकदम फर्स्ट क्लास। और जैसे ही आप इसको ऐसे प्रेस करते जाओगे ना ऐसे से, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, चिपक जाएगा सेट पर हमारे। हाँ ठीक है। अब ये चिपक चुका है। हमें बाकी अपना मदरबोर्ड और वगैरह इंस्टॉल करना है, इसमें फ्रेम इंस्टॉल करना है अभी फ्रंट का। चलिए देरी ना करते हुए ये काम भी करते हैं। देखो दोस्तों, हमने अपना पूरा प्रोसेस इस एलसीडी में कर चुके हैं। ये एलईडी नहीं है, एलसीडी है। ठीक है, हमने अपना पूरा प्रोसेस कर लिया। पीसीबी बांध दिए, ये बांध दिए। एक पावर सप्लाई में हमें यहाँ एक कैपेसिटर ख़राब निकला, हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ये ख़राब था, देख सकते हैं, ये हमने चेंज कर दिया। बाकी तो सेट तो चल रहा था, इसके ख़राब होने पर भी सेट चल रहा था। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम थी वो डिस्प्ले की थी। डिस्प्ले में हमने कहा आइए अब समय आ गया है हमारी मेहनत का सक्सेस या अनसक्सेस होने का। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हम अपने सेट को सीधा करते हैं, और सीधा करने के बाद इसमें लाइन देंगे। ठीक है, मैं अपने सेट को सीधा करता हूँ, मोबाइल एक साइड करता हूँ। देखिए हमने अपना सेट सीधा कर लिया है। चलिए देरी ना करते हुए अब लाइन देते हैं। लाइन दे दिया, सेट में इंडिकेटर आया हमारा, और अभी तक हमारा सेट ऑन नहीं हुआ है। अब ये ऑन हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, वो देखो ये आया हमारा HDMI लिखा हुआ है, एकदम क्लियर सिग्नल। जो कि हमारे सेट में धब्बे आ रहे थे वो सॉल्व हो गए। ठीक, यह सेट का रिमोट है। चलिए हम इस सेट में रिमोट में सेल डाल लेते हैं, और सेल डालने के बावजूद ही हम अपना खाली करेंगे। हमने EV का सिग्नल लगा दिया है, बट हमें RCA सिग्नल भी अपना सेटअप बॉक्स में लगाना होगा। और ये लगा दिया हमने अपना RCA सिग्नल सेटअप बॉक्स में। ठीक है, अब ये हमारा जो सेट है ये HDMI पड़ा है, तो इसके लिए हमें इसको सोर्स से लगाना होगा। टीवी के बाद ये देख सकते हैं आप, सेट की क्वालिटी देख सकते हैं, एकदम लाजवाब। ठीक है, बाकी साउंड देखते हैं। ठीक है, साउंड आ रही है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि सेट के अंदर कितना प्रोसेस हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जब ये सेट कंप्लीट हो गया है, म्यूट कर रखा है वैसे में, कहीं भी कोई धब्बा नहीं नज़र आएगा अब आपको किसी भी एंगल से। जो पोलराइज़र था, फॉल्ट था हमारा, वो क्लियर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।